जय हिंद साथियों, को स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के इस महत्वपूर्ण सत्र में। यह हमारा 40वां सत्र हो गया। यह बताते हैं मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि इसके पहले की 39 वीडियो में आपने बहुत सारा स्नेह दिया है, बहुत सारा आपने प्यार दिया है, जिसके बदौलत हम लोग 40 वीडियो तक पहुंच चुके हैं और यह सत्र अनवरत जारी रहेगा। बस आपका सपोर्ट बना रहे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न अपने स्क्रीन पर यह है कि ISFR 2021 के अनुसार वनों के वृद्धि के मामले में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो झारखंड का देश में जो है भैया ये 5वां स्थान है। अगला प्रश्न जरा देखते हैं कि झारखंड बजट 2022-23 के राज्य विमानन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने तथा रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए गठन किया जाएगा। क्या गठन किया जाएगा? राजकीय नगर विमानन नीति 2022। स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाले जनजातीय कला को नए राज्य चिन्ह में स्थान दिया गया है, जो निम्न में क्या दर्शाता है। ठीक है, जरा देखेंगे ये निम्न में से क्या है। राज्य की समृद्धि और विविधतापूर्ण परंपराओं के साथ उसकी निराली संस्कृति और धरोहर। अगला देखिए कि झारखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिला को का सही क्रम क्या है। तो इसका जो सही जिला इसका क्रम है धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो। अगला प्रश्न है आपके अपने स्क्रीन पर कि दिए गए नृत्यों के बारे में कथन कौन सा असत्य है। जरा देखिए दिए गए में सबसे जो असत्य कौन सा है। तो इसमें जो है देखिए कि बाल नृत्य जो है हो जनजातियों का प्रमुख नृत्य है। यह त्योहार सरहुल के अवसर पर किया जाता है। दशंग नृत्य संथाल जनजाति में प्रचलित दशहरा पर्व के समय किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य है। टूसू नृत्य महिला प्रधान नृत्य है और महिलाओं को जो है मकर संक्रांति के अवसर पर टूसू प्रतीक चौड़ाल को प्रवाहित करती हैं। जेठ लहसुआ नृत्य का प्रदर्शन मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। देखिए इसमें 4 नंबर पर जरा विचार करिएगा। जो 4 नंबर आपके समक्ष है वो 4 नंबर जो कह रहा है ये कथन जेठ लहसुआ नृत्य का प्रदर्शन खड़िया जनजाति के युवा युवतियों के द्वारा किया जाता है। मुंडा के द्वारा नहीं, खड़िया के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, इसको बदलने की जरूरत है, इसलिए यह चौथा असत्य है। निम्न में से झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र में कौन सा सुशीर वाद्य है। ठीक है, तो इसमें सुशीर वाद्य जो है बांसुरी, मदन भेरी, शहनाई, उपयुक्त सभी, ये सभी के सभी जो है सुशीर वाद्य हैं। ठीक है, ऐसे वाद्य जिसको फूंक कर बजाया जाता है उसे सुशीर वाद्य कहते हैं, जैसे बांसुरी, शहनाई, मदन भेरी, सिंगा, मुरली इत्यादि इत्यादि। अगला जरा देखिए कि झारखंड का प्रमुख त्यौहार जो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है और उसका मिलान करें। जरा देखें कि इसका सही मिलान क्या है अपने समक्ष। जो बाहा है वो संथाल के द्वारा मनाया जाता है। जो जतरा है वह उरांव के द्वारा मनाया जाता है। जो बुरू है वो मुंडा के द्वारा मनाया जाता है और जो कुर्सी है वो असुर के द्वारा मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड का प्रमुख मेला रथ मेला कब मनाया जाता है। देखिएगा रथ मेला कब मनाया जाता है। ठीक है, तो जो रथ मेला है वो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि को की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं कि दीदी बाड़ी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो दीदी बाड़ी योजना जो है ये 2020 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। जरा देखिए डाकिया योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो ये 2017 में प्रारंभ की गई। डाकिया योजना 2017 में प्रारंभ की गई। आगे बढ़ते हैं कि हेलो पुलिस ऐप की शुरुआत झारखंड के किस जिले के पुलिस द्वारा किया गया। तो हेलो जो है यह हजारीबाग में शुरू किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कारोबार सुगमता सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक में झारखंड का स्थान कौन सा है। तो झारखंड का स्थान जो है इसमें 5वां स्थान है। पहले स्थान पर इसमें कौन है ये आपसे पूछा जाएगा। तो आंध्र प्रदेश है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। पेरिस में चल रहे विश्व कप स्टेज 3 तीरंदाजी के रिकर्व मुकाबले में दीपिका कुमारी ने पहले और कौन से स्थान पर स्वर्ण जीता। जरा देखिएगा कोमोलिका बारी व अंकिता भक्त। ठीक है, जरा देखिए झारखंड की पहली CSR नीति 2022 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 1 फरवरी 2021 को झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की पहली CSR नीति झारखंड CSR नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति के लक्ष्य को साकार करने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत झारखंड कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और इस नीति के तहत पारदर्शिता लाने के लिए CSR पोर्टल शुरू किया जाएगा। इस पोर्टल में सेक्टर, जिलों, विभागों इत्यादि के अनुसार
CSR के तहत वित्त पोषित की जा रही वर्तमान योजनाओं का निपटारा होगा। तो ज़्यादा देखिएगा इसमें कि उपयुक्त सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के उत्कृष्ट विधायक सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में सही सुमेलन कौन सा है, जरा देखिएगा। तो रामचंद्र चंद्रवंशी 2021 में, नरीन सोरेन 2020 में, मेनका सरदार भाजपा 2018 में। उपयुक्त सभी के सभी हैं। जरा देखिएगा, रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई? रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई है? तो रांची नगर निगम की जो स्थापना है वो 15 सितंबर 1979 को की गई थी। निम्न में से कौन सा फेमिना मिस इंडिया झारखंड 2022 के चुने जाने वाले झारखंड की पहली आदिवासी लड़की है? जरा देखेंगे इसके बारे में। तो कौन सी है? रिया तिर्की जो है ये है। अगला देखेंगे कि देश के किस राज्य में आदिवासी समुदाय के लिए उनकी भाषा का पहला सैटेलाइट टीवी जो है ट्राइब टीवी लॉन्च किया गया? जरा बताएंगे। ये झारखंड में। जी हाँ। अगला प्रश्न है कि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने कौन रहे? जरा बताएं। पीके बालासुब्रमण्यम, ज्ञान सुधा और एमजे मुखोपाध्याय। उपयुक्त सभी। अगला देखिए कि झारखंड के कौन से जिले में उड़ीसा को स्पर्श करते हैं? जरा बताएं। तो झारखंड के जो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा। ए। दामोदर नदी की अपवाह क्षेत्र में झारखंड में कितने जिलों में है? दामोदर नदी का जो है अपवाह है कितने जिलों में है? जरा बताएंगे इसके बारे में। 7 जिलों में है। ठीक है। हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा। 7 जिलों में इसका अपवाह है। सिरका जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर स्थित है? सिरका झारखंड के किस नदी पर स्थित है? सिरका जलप्रपात सिरका नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, इसलिए कम उपजाऊ होती है? जरा देख के बताएंगे। लाल मिट्टी। झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जरा देखेंगे। ठीक है। तो ये 73-74 में, ये जो देखिए बाकी सारे सब कुछ सही है, ये 73-74 में इसकी स्थापना हुई थी। सॉरी, संरक्षण हेतु परियोजना शुरू की गई थी। बाकी ये जो है ये असत्य है, बाकी सारे के सारे सही है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। 1932 में विश्व की पहली बाघ जनगणना की गई। बेतला का पूरा नाम बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड है ना, एक्सिस है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पर हमारे पास है कि झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष पहली झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा की गई? पहली झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो यह 2012 में की गई। देश में हेमेटाइट लो अस्त के भंडार की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है? तो जरा देखेंगे, दूसरा स्थान है। निम्न कथनों पर विचार करें, व्यक्तित्व का पहचान करें। ठीक है। जरा देखिए कि कौन सा व्यक्तित्व के बारे में इसमें कहा जा रहा है कि जयपाल सिंह के निधन के बाद झारखंड राज्य का आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। सही बात है। उन्होंने 70 में सनोत संस्थाल समाज का गठन किया। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको। 1988 में इनके नेतृत्व में जंगल काटो अभियान का नेतृत्व चलाया गया। वे 3 बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये कोई और नहीं, शिबू सोरेन है। रामदयाल मुंडा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जरा देख के बताएंगे कि रामदयाल मुंडा के बारे में कौन सा कथन जो सत्य है। तो रामदयाल मुंडा के बारे में जो कथन है वो जब उनके बारे में कहा कि इनका जन्म 23 अगस्त 1939 को झारखंड के रांची जिले के तमाड़ में हुआ था। बिल्कुल सही बात है। 1960 के दशक में मुंडा ने एक छात्र और नर्तक के रूप में संगीतकारों की एक मंडली बनाई तथा 1980 के दशक में उन्होंने कमेटी और झारखंड मैटर का प्रमुख सदस्य बनाया गया। अगला है कि पाइका नृत्य का प्रदर्शन उन्होंने 90 के दशक में सोवियत रूस कर दुनिया में भर में पहचान दिलाई तथा विश्व आदिवासी प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। सही बात है। उपयुक्त सभी। ठीक है। तो उमराव सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जरा इसके बारे में देख के बताएंगे कि उमराव सिंह के बारे में कि इनका जन्म और मांझी प्रखंड के खटवा पातर गांव में हुआ। ये बात सही है। ठीक है। तो उमराव सिंह जो है 1857 में अंग्रेजों के सामने कड़ी चुनौती पेश की तथा ये और मांझी के 12 गांव के राजा थे। ये बात भी सही है। 8 जनवरी 1858 को ठीक है उमराव सिंह को गिरफ्तार कर चुटुपाली घाटी के एक बट वृक्ष की डाली से लटका कर फांसी दी गई। ये भी सही बात है। उपयुक्त सभी कथन सच हैं। ठीक है। जरा हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न अपने पास क्या है। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है कि झारखंड राज्य के निर्माण हेतु किस तिथि को लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था? जरा बताएंगे। तो यह जो है 2 अगस्त 2000 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ लोगों ने तीनों पाषाण काल का अवशेष पाया जाता है? जरा देख के बताएं
कि कौन सा ऐसा है, तो इनमें से सभी हैं। रांची, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम तीनों जगह पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक के किस शिलालेख में अशोक ने समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें एक आठविक प्रदेश था जिसमें झारखंड भी शामिल था। तो जरा देखेंगे, यह शिलालेख नंबर 13 में ऐसा पाया गया है। ठीक है, 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है जिसमें एक आठविक था। आठविक प्रदेश बघेलखंड में उड़ीसा के समुद्र तट तक विस्तृत था। इस प्रदेश का झारखंड में भी शामिल है। आगे देखते हैं कि जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं। जरा देख के बताएंगे कि अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, झारखंड के सोहराय चित्रकला के किनका चित्रण किया जाता है, जरा इसके बारे में बताएंगे कि सोहराय चित्रकला में किसका चित्रण किया जाता है। तो जंगली जीव जंतुओं का, पशु पक्षी पेड़ पौधे की किया जाता है, और प्रजापति या पति का चित्रण किया है, ए और बी दोनों। आगे देखते हैं कि झारखंड सरकार के प्रथम मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन थी, जरा देख के बताएंगे कि प्रथम एकमात्र महिला मंत्री कौन थी। तो यह जो जोबा मांझी थी। झारखंड की खिलाड़ी सावित्री पूर्ति, सलीमा टेटे और अंशुता लकड़ा का संबंध किस खेल से है, जरा बताएंगे। यह हॉकी खेल से है। घुमकुरिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, जरा बताएंगे। तो घुमकुरिया के संबंध में जो है, यह देखिए, घुमकुरिया 3 वर्ष में एक बार शार्दूल पर्व के समय प्रवेश दिया जाता है, बात सही है। इस इसमें युवकों के लिए जोंक एड़पा तथा युवती के लिए पेल एड़पा नामक अलग अलग प्रबंध होता है, सही बात है। पेल एड़पा में देखभाल करने वाली महिला को बड़की धांगरिन कहा जाता है, सही बात है। घुमकुरिया गांव के अधिकारियों को 5 वर्ष के अंतराल पर बदल दिया जाता है, ये गलत बात है। ठीक है, चूंकि इनको 5 वर्षों में 3 वर्षों का ये में अंतराल में बदल दिया जाता है। अगला प्रश्न अपने समक्ष है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अपनी अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। ये किस में है, तो यह जो है अनुच्छेद 202 में है। ठीक है, अनुच्छेद 202 के अनुसार ये सब काम वो कर सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन का काम दामोदर घाटी क्षेत्र के अंतर्गत किस क्षेत्र में आरंभ हुआ था, जरा बताएंगे। तो यह झरिया क्षेत्र में आरंभ हुआ था। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी विद्रोह का कारण क्या थे। तो मुंडा विद्रोह का जो कारण था वह था कि मुंडा खुटकट्टी व्यवस्था को समाप्त करना, सही बात है। मिशनरियों की भ्रामक नीति तथा मुंडाओं का मोह भंग होना, बस सही बात है। पुलिस एवं कानून व्यवस्था से निराशा तथा 1894 ईस्वी का छोटा नागपुर का वन सुरक्षा अधिनियम, सही बात है। ये चारों के चारों सही हैं। इसके साथ ही सत्र समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद।